अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय रमज़ान प्रेप व्लॉग। तो गाइज़, मैंने आज के व्लॉग में अपने किचन को रमज़ान के हवाले से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो फिर चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रमज़ान का जो असल मकसद है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत एफ़र्ट हम लोग रमज़ान से पहले कर लेते हैं, तो सिर्फ़ ये इसलिए होती है कि हम अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकें और हमारा जो रमज़ान है वो कंफर्टेबल और पीसफुल गुजर सके। और ये भी हकीकत है कि रमज़ान में हम तमाम लेडीज़ का जो टाइम है वो किचन में ज़्यादा गुजरता है। चाहे आप बेसिक इफ़्तार ही क्यों ना बनाएं, लेकिन फिर भी नॉर्मल रूटीन से काम थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने भी अपने किचन के जो काम हैं वो शुरू कर दिए हुए थे। डिक्लटरिंग मैंने कर ली थी, लेकिन एक दो कैबिनेट्स मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि मैं वो करीब करीब ही करूँगी, लाइक जैसे स्पाइसेस वाली कैबिनेट होती है, ताकि फिर बाद में जो रमज़ान की ग्रोसरी आए ना, तो वो फिर मैं रीफ़िल कर सकूँ। तो अभी फिर मैंने वो जो स्पाइसेस की कैबिनेट थी वो, और फिर इसके अलावा जो काउंटर टॉप होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो इस तरीके से फिर मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। मैं आ गई थी 5 रियाल शॉप पे। अब इसका नाम 5 रियाल शॉप भी नहीं है, और अब ये काफ़ी बड़ी शॉप बन गई है। यहाँ पे इतनी वैरायटी थी, और पता है फिर बर्तन देख के मैंने तो रुकना ही होता है। बर्तन भी, ऑर्गेनाइज़र्स भी, मैं क्या क्या वैसे बताऊँ किस किस चीज़ पे नज़र जो है वो रुकती है। तो बस मुझे यहाँ से कुछ जार लेने थे स्पाइसेस के लिए, जो मैं पहले इस्तेमाल कर रही थी। मुझे सेम उसी तरह के ही जार चाहिए थे, लेकिन वो मुझे फिर मिले नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हीं को ही वॉश करके रीयूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो वो ठीक थे, लेकिन ऊपर उनके जो ढक्कन होते हैं वो ख़राब हुए हुए थे। तो इसलिए सोचा कि कुछ मैं जो है वो फिर चेंज कर लूँगी। तो अभी फिर बस मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद किचन का काम शुरू करते हैं। मुझे सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं नज़र पड़ जाती है जहाँ कुछ काम करने वाला होता है। लाइक अभी मेरी नज़र पड़ी कर्टन्स पे, तो वही मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ये कर्टन्स जो है वो आप ठीक कर दें, इसके क्लिप्स उतरे हुए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि ये काम कर सकती हो तुम। ऐसा करो कि स्टूल ले लो कोई, या फिर लैडर ले लो, और फिर इसको ना ठीक कर लेना। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, ये काम भी मैं कर लूँगी। और अब मैं आ गई थी किचन में, और फिर उसके बाद मैंने तमाम जो मसाले ऑलरेडी मेरे जार के अंदर थे उनको मैंने निकाला सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैंने फिर डिश वॉशर में तमाम जो जार थे ना वो लोड कर दिए। तो बस यही मेरी कैबिनेट थी, बाकी मेरे ऑलमोस्ट जो है वो काम हो गए हुए थे। इसी पे भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि पहले सारी चीज़ें निकाली और जार जो है वो ख़ाली किए, फिर उनको मैंने धोने के लिए डाला, और कवर भी मैंने फिर चेंज कर लिए थे। अच्छा, किचन साफ़ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। हम लेडीज़ का वर्क स्टेशन ही किचन होता है, तो इसलिए किचन का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पहले मेरे कुछ स्पाइसेस एक कैबिनेट में थे और कुछ स्पाइसेस मैंने दूसरी कैबिनेट में रखे हुए थे, जिससे मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली कुछ जगह का इशू था, जिसकी वजह से शायद मैंने इस तरीके से स्प्लिट करके रखे हुए थे। लेकिन अब मैंने तहैया कर लिया हुआ था कि मैंने तमाम स्पाइसेस को एक ही जगह पे रखना है। पहले जो स्पाइसेस वाली मेरी एक्चुअली कैबिनेट है वो छोटी सी थी, तो उसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस आते नहीं थे। तो कुछ मैंने वॉल पे रैक में रखे हुए थे, और कुछ मैंने फिर कैबिनेट में रखे हुए थे। तो अब मैंने सारे उठा के एक जगह पे रखने थे। पहले वाला ऑर्गेनाइज़र डिस्कार्ड कर दिया, और ये ऑर्गेनाइज़र मैं पहले किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अब मैं स्पाइसेस के लिए यूज़ कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से अगर चीज़ों की एक्सेस इजी हो तो फिर आपका काम जल्दी मुकम्मल हो जाता है, वरना फिर जल्दी में आप इधर उधर चीज़ें भी ढूंढ रहे होते हैं, और फिर आपका किचन भी मैसी हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है रमज़ान में, उसको अपनी एक्सेस में रखें। किचन कैबिनेट्स को मैंने विनेगर स्प्रे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद अगर आपके किचन में एंट्स का इशू है, आपकी कैबिनेट्स में आ जाती हैं या फिर काउंटर टॉप पे आती हैं, तो आपने एक हैक ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मैं इसको आज़मा चुकी हूँ। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मैं इस मसले में घिरी रही हूँ। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि एंट्स बहुत ज़्यादा मेरे किचन में आ जाती हैं, मैं कुछ रख भी नहीं सकती हूँ काउंटर टॉप पे। उसके बाद जब मैंने ये हैक ट्राई किया है, मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा मिला, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने अपने किचन कैबिनेट्स में, जैसे कैबिनेट्स के एजेस होते हैं वहाँ, या फिर कॉर्नर में सॉल्ट आपने स्प्रिंकल कर देना है, या फिर आप सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से चूंटियाँ दूर भागती हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। जहाँ भी आपको ये मसला हो, आप सॉल्ट भी ट्राई कर सकते हो, और सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपकी भी जान छूट जाएगी इन चूंटियों से।
अच्छा जी, जब तक जार जो है वो धुलते हैं तब तक मैं ये चीज़ें निकाल लेती हूँ जो मैं मार्केट से लेके आई थी। मैंने कुछ किचन टॉवल ख़रीदे और इसके अलावा कुछ क्लीनिंग स्प्रे थे और एक मैं ये कढ़ाई भी लेके आई हूँ। वैसे मैंने पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ इस शॉप से ली है। इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे इसकी बेस थिक लग रही थी और वैसे भी रमज़ान में थोड़ा फ्राइंग का काम ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा एक मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, मे बी ये अच्छी चल जाए, क्योंकि इसकी बेस मुझे थिक लग रही थी। और इसके अलावा मैं फूड कवर्स लेके आई थी। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आपने जो लेफ़्ट ओवर फूड है अगर उसको कवर करके रखना हो, या फिर अगर आप काउंटर टॉप पे कोई चीज़ रख रहे हो तो उसको भी कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मैंने डिस्पोजेबल ख़रीदा था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल रमज़ान में इस्तेमाल करती हूँ, लाइक कुकिंग करते वक्त भी, लेकिन अब जब से मैंने डिशवॉशर ख़रीदा है तो अब मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। मतलब ज़रूरत हो तो कर लिया, अदरवाइज़ फिर दूसरे वाले बर्तन जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और अच्छा, जो चीज़ लेनी होती है बाज़ औक़ात वो आप नहीं ख़रीदते हो, बाकी चीज़ें उठा लाते हो। जैसे मैं लेने के लिए जार गई थी, मुझे वो नहीं मिले थे। खैर ये साथ में मैंने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और ये टिश्यू रोल तो लेने ही लेने थे, लेकिन साथ ये मैं कुछ सर्विंग जो डिशेज़ हैं वो भी लेके आ गई। मुझे ये अच्छी लग रही थी। समटाइम्स आपने थोड़ी मिकदार में चीज़ बनानी होती है, सर्व करनी होती है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और इसके अलावा मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे काउंटर टॉप के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं काउंटर टॉप पे ना, तो आपकी चीज़ें सिमट जाती हैं, आप फैलती नहीं हैं, सफाई करना भी आसान हो जाता है, आप उसको मतलब इजीली रिमूव कर सकते हो। इस तरह आपके शेल्फ्स डेकोरेटिव भी लगते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी लगते हैं। मैंने शेल्फ्स पे कोई भी चीज़ रखनी हो, मैं ट्रे के बगैर नहीं रख सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो काउंटर है ना वो आपका ऐसे बिखरा बिखरा सा है। अच्छा, अभी तो ये मैंने सेट कर दिया, लेकिन इसके बाद मैंने थोड़ी सी चेंजेस की थी। मुझे हो रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ फैंसी इस शेल्फ़ पे करूं, तो वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी अभी मेरी तरफ कोई आ रहा था तो मैंने कहा जल्दी से ना उनके लिए दही बड़े बना लेती हूँ। थोड़ा सा ही मेरे पास टाइम था, उनके पास भी कम टाइम था, मतलब शॉर्ट नोटिस ही समझ तो लें। बस अभी सारी चीज़ें मैं ट्रे में रख रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं मज़ीद तैयारी की बात करूं तो मैंने अपनी कैबिनेट्स में जो चीज़ें मेरी ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, जो प्लेट्स और बाउल वगैरह, वो मैंने आगे रख दिए थे। और जो चीज़ें मेरी इस्तेमाल में नहीं आएंगी उनको मैंने एक तरफ रख दिया, ताकि ऐसे बिला वजह मुझे आगे पीछे चीज़ें रखने में या उठाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से अगर आपने भी जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है उसको आप सामने रख दीजिए, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आप एक तरफ रख सकते हैं। आपका काफ़ी टाइम जो है वो बच सकता है। और अच्छा जी, अभी यहाँ पे अपना कॉफ़ी कॉर्नर या टी सेटअप जो है वो सेट कर लेते हैं। वैसे मैं इस शेल्फ़ को ज़्यादा जो है वो लोडेड नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो इसलिए फिर मुझे खाली करनी पड़ती है। अदरवाइज़ मैंने इसको अपना जो है वो कॉफ़ी कॉर्नर या टी कॉर्नर जो भी आप समझ लें वो बनाया हुआ होता है। तो मैंने कहा चलें ज़रा अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये सेटअप बनाया है, डेट्स भी रख दी हैं। और आप भी जो है वो डेट्स वगैरह एक कॉर्नर बना सकते हैं जिसमें आप ये इस तरह की चीज़ें जो है वो रखें। और क्योंकि डेट जो है वो आपकी रोज़ इस्तेमाल होनी है, चाहे तो वो डाइनिंग टेबल पे रखें या फिर इस तरीके से आप अपने शेल्फ़ पे रख सकते हैं। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको थोड़ा फैंसी करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें जार सारे धुल के आ चुके हैं, जो हम खुद धोते हैं और जो ये डिश वॉशर से धुल के निकले हैं। आप देख सकते हैं कितने चमक रहे हैं। तो ये ड्राई हुए हुए थे, तो मैंने कहा जो चीज़ें मैंने निकाली थी उनको दोबारा रीफ़िल कर लेती हूँ, और बाकी मज़ीद जब ग्रोसरी रमज़ान की आएगी तो मैं उनको रीफ़िल करती जाऊँगी। सारी चीज़ें एक साथ रखूँगी, लाइक ये मैदा, बेसन और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें होंगी वो मैं एक ही कैबिनेट में एक साथ रख दूँगी। और बाकी ये है कि जो स्पाइसेस वगैरह मैंने निकाले थे वो भी रीफ़िल कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने किचन को रमज़ान के हवाले से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, बाकी आप भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी। पिछली वीडियो पे एक सिस्टर ने कमेंट किया था, मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। उनकी बात सुन के दिल को बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और मुझे ख़ुद को भी मोटिवेशन मिली। वो मुझे कह रही थी कि आपकी चॉकलेट केक की रेसिपी मैंने आपके व्लॉग से ली थी, तो उसके बाद मैंने वो केक अपनी कैंटीन पे बनाना शुरू किया। तो वो केक उनकी कैंटीन का फेमस केक है। बच्चे उसी केक की फरमाइश करते हैं और उन्होंने उसका नाम ब्राउनी केक रखा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी कैंटीन पे सेल होता है। तो मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ आप ट्राई करती रहें, और इसी तरह से आपके फ़ीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो मैं और अच्छा काम करती रहूँगी। तो गाइस, ये था
था आज का व्लॉग। आपने व्लॉग को लाइक भी ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। 70K होने वाले हैं इतने अरसे के बाद पता नहीं कितना अरसा हो गया, खैर अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन आपके एक क्लिक से जो है वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। वैसे तो अब तक मेरे 100K हो जाने चाहिए, बहुत अरसे से चैनल पे हूँ लेकिन हुए नहीं हैं आप वो भी करा सकते हैं, सब आपके हाथ में है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और मज़ीद अगर आप रमज़ान के हवाले से कुछ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।